आज कोई उल्टा पुल्टा वीडियो नहीं होगा। आज एक मेरे को बहुत फील हुआ। आज एक जो हमारा कंट्री में लगभग 1 करोड़ करीब 1,50,00,000 से 1 करोड़ करीब कुरियर बॉय है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो कुरियर बॉय जो होता है, जो आपने एक क्लिक कर दिया और आपका पार्सल आपका घर तक पहुँचाया, जो कुरियर बॉय की ज़िंदगी कैसी होती है। कुरियर बॉय अपने जो पार्सल के वो जो आ जाता है, क्या है, बारिश हो या धूप हो, बाइक पर सफ़र, सर्दी हो, तो सुबह 7 बजे से लेके रात को 9 बजे तक सिर्फ आपके लिए गली गली में घूम के वो पार्सल देता है। ट्रैफिक जाम, उसके बाद बरसाती है, और उसके लिए पूरा दिन भर उसको मेहनत करना पड़ता है। हम एक क्लिक पर तो ऑनलाइन ऑर्डर करते थे, लेकिन उस क्लिक के पीछे एक कुरियर बॉय की पूरी मेहनत छिपी होती है। उसका दिन में 50 से 80 पार्सल होता है, और उसके बाद वो अलग अलग जगह उसको पहुंचाना और पार्सल डिलीवर करना, ग्राहकों को दरवाजे तक पहुंचाते हुए उसको खड़ा दिखते हुए मिलना, आप पहुंचते नहीं हो, वो आपके पास पहुंच जाता है। तो इसके कभी कुरियर बॉय को कभी दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको लेना है तो हाँ कर दीजिए जब वो फ़ोन करता है, और नहीं लेना है तो ना कर दीजिए। उसको करेक्ट टाइम बता दीजिए, क्योंकि उसको अगला पार्सल भी देने जाना है। हम लोग ये गलती करते हैं कि हम उसको बोल देते हैं हाँ 5 मिनट में आ रहा है। मेरे से भी हो जाता है, हम 5 मिनट में आ रहा है, आप 10 मिनट उसको बोल दो, उस हिसाब से काम करेगा। लेकिन हम पहुँचते पहुँचते वो बेचारा और एक बार कॉल करते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे हर आदमी का लेट होता है। लेकिन उसको भी लेट नहीं करना, वो भी बेचारा दिन भर घूमता रहता है। पूरा दिन भर में उसको 300-400 रुपया उसको मिलता है। उसके बाद उसका बाइक का खर्चा, पेट्रोल और सड़कों में घूमना, जोखिम, रिस्क, सब कुछ लेके वो आपका पार्सल आपको घर तक पहुंचता है। लेकिन दुख ये बात की है कि कई बार हमें उसकी ज़िंदगी और मुश्किल बना देते हैं। फेक ऑर्डर करना, बिना वजह पार्सल रिटर्न कर देना, या डिलीवरी के वक्त बिना सोचे मना कर देना। उसको पहले मना कर सकते थे, लेकिन बाद में आपको मना करना। कई बार तो बिना चेक करके भी वो कुरियर बॉय आपका पार्सल भरोसे के ऊपर ले लेता है, लेकिन उसका फाइन हो जाता है। तो मान लो कोई देना हुआ हो, कोई यूज किया हुआ पार्सल हो, वो आपको भरोसा करता है, आपको डेली पार्सल देता है, तो वो ये सोचता है कि ये कस्टमर मेरा सही है, तो आपसे वो पार्सल रिसीव कर लेता है। लेकिन उसको कई थोड़ा सा प्रॉब्लम की वजह से उसको फाइन भरना पड़ता है। लेकिन हम उसके भरोसे के लायक होना चाहिए। जब भी कुरियर बॉय, अभी तो फिलहाल कुरियर 7, 8, 10 कुरियर बॉय हो गया, लेकिन जो भी आपका कुरियर बॉय आता है उसको इज्जत देना है। इसमें से कई भी होता है वो जो ऐसा नहीं पूरा अच्छा होता है। अभी मैं आपको कुरियर बॉय की एक छोटा सा कहानी सुनाऊंगा। एक वीडियो में AI टूल में एडिट किया, आप एक बार देख लीजिए, फिर उसके बाद। हर सुबह जब शहर की सड़कें बारिश से भीग जाती हैं, एक कुरियर बॉय अपने सपनों के साथ निकलता है। उसके कंधे पर सिर्फ बैग नहीं, पूरे घर की जिम्मेदारी है। यह है उसकी अनकही कहानी, जो शायद आपने कभी सोची भी ना हो। दिन की शुरुआत होती है वेयरहाउस से। 100 पार्सल, 100 पते। मोबाइल में दिखते हैं सिर्फ डॉट्स, पर हर डॉट के पीछे एक इंसान का इंतजार। और शुरू होता है उसका दिन, एक ऐसी दौड़ जो कभी खत्म नहीं होती। ट्रैफिक, गर्मी और समय का दबाव, पर रुकना विकल्प नहीं है। धूप हो या बारिश, ग्राहक का इंतजार नहीं रुक सकता। ग्राहक के गेट पर खड़ा होकर इंतजार करना, यह भी उसकी नौकरी का हिस्सा है। पसीना, थकान और वक्त का गुजरना, सब कुछ सहना पड़ता है। ग्राहक को समय चाहिए पार्सल जांचने के लिए। उसके पास सिर्फ इंतजार है। एक के बाद एक डिलीवरी का सिलसिला चलता रहता है। शाम होने तक उसकी ऊर्जा खत्म, पर काम अभी भी बाकी। फोन में पते और दिल में घर पहुंचने की जल्दी। बारिश में बाइक फिसलती है, पर हौसला नहीं। थकान से ब्रेक लेना पड़ता है, पर सपने नहीं रुकते। पापा जल्दी आना, खाना तैयार है। घर से आवाज आती है, पापा जल्दी आना। कभी कभी ग्राहक झूठा रिटर्न कर देते हैं। उसकी मेहनत बेकार। दिन भर की मेहनत सिर्फ 300-400 रुपए, पर घर चलाना है। रात हो गई है, पर डिलीवरी अभी भी बाकी। ग्राहक की जरूरत 24/7, घर पहुंचकर परिवार के साथ। थकान भूल जाता है। अगली बार जब कुरियर बॉय आए, इज्जत दो, वे इसके हकदार हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल गया हो कुरियर बॉय का भी मेहनत है। मैं AI टूल में बनाया, थोड़ा सा आपको भी एंटरटेनमेंट होना चाहिए। मैं बोलता रहूँगा, सुनता रहोगे, वो भी ठीक नहीं है। तो आप एक चीज़ देखिए, हम ये सोचते हैं कुरियर बॉय के बिना चल जाएगा, लेकिन आप एक चीज़ सोचिए, घर में मान लीजिए आप जेंट्स हो, एक ही जेंट्स हो, आपका मम्मी पापा उम्र हो गया और आपका मिसेस है, उसका मान लो डिलीवरी है,
बच्चा होने वाला है, वो कहाँ जाएगा सामान खरीदने के लिए? आपका पिताजी और उसका मम्मी वो भी अपना चॉइस के हिसाब से सामान खरीद नहीं पाता है, तो वो ही कुरियर बॉय आपका सामान घर तक पहुँचाता है। तो वो कहीं ना कहीं आपका इनडायरेक्टली हेल्प करता है, तो उसी हिसाब से उसको भी हेल्प करना है, उसका भी ज़िंदगी है, उसका भी घर परिवार है, तो उसको ठगना नहीं है, उसको जो सही है वही बताना है, उसको टाइम वेस्ट नहीं करना है। मेरा ये रिक्वेस्ट है। वो बेचारा दिन भर गर्मी में घूमता रहता है, कभी उसको घर में आता है तो पानी पिला दीजिए, तो कभी कुछ आपका जो रोड पे कोई आपको कुछ मिल जाता है तो उसको गिफ्ट कर दीजिए कि वो बहुत खुश होगा, आपको पार्सल सबसे पहले लाएगा। वो पता है, उसका भी एक भरोसा है, जो मेरा जो एक घर में जो मैं पार्सल देने गया था बहुत इज्जत मिलता है, तो वो उस हिसाब से आएगा। अभी इसके चक्कर में कई जो गलत कुरियर बॉय होता है उसको भी ध्यान रखना है, उसको भी चेक करना है। तो उसको एक मुस्कान के साथ थैंक यू कम से कम बोल दीजिए, तो वो बेचारा खुश हो जाएगा। उसका जो थकावट होता है वो बेचारा खुश हो जाएगा, दिन भर का जो मेहनत होता है वो खुश हो जाएगा। और मैं एक चीज़ बताता हूँ, मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ। मेरे को ये लगता है दिन भर में कई चीज़ मैं सोचता रहता हूँ, कई चीज़ मेरे को अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं वीडियो बना देता हूँ आप लोगों के सामने, जी हाँ ये चीज़ गलत है। तो मेरा बोलना डलना थोड़ा सा इतना तो खास जॉइंट नहीं कर पाता हूँ, मैं इतना ट्रेंड नहीं हूँ, तो इसलिए मेरे को माफ़ कर दीजिए। बाकी ये मास्क के पीछे आपको पता है, कहीं पहले वीडियो देखा होगा, तो मैं जिस टाइप से मतलब जिस जगह से मैं बिलोंग करता हूँ, जिस सर्विस से, उसमें मैं फेस दिखा नहीं सकता। तो मैं गांव वाला आदमी हूँ, गांव जैसा रहता हूँ, इसीलिए आपको लगता है ऐसे ही मैं रहता हूँ, ऐसे ही जीता हूँ। बाकी आप लोग सभी का मेरा रिक्वेस्ट है, हेल्दी खाना खाना और हेल्दी रहना, यही मेरा रिक्वेस्ट है।